हेलो दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट में पैसा डबल करने वाली स्टोरियां तो बहुत सुनी होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। मोनोपोली कंपनियां वे कंपनी होती है जिनका मार्केट में एकाधिकार होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मोनोपोली कंपनियों की खूबियां। इन कंपनियों को प्राइस मेकर भी कहते हैं क्योंकि इन कंपनियों का मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता है। इनको कुछ पॉइंट से समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सिंगल सेलर। ऐसी कंपनियां जहां एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। सेकंड पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी की सर्विस का मार्केट में कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये रेलवे की बुकिंग्स वगैरह में काम करती है। इसके अलावा और कोई भी इस कंपनी के अलावा कोई भी काम नहीं करता है। थर्ड पॉइंट आता है एंट्री बैरियर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोनोपोली सेक्टर में नई कंपनियों का आना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सरकार द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन अधिक होते हैं जिससे छोटी कंपनियां उन्हें पूरा नहीं कर पाती, जैसे कि नेस्ले। समझते हैं, नेस्ले इंडिया बेबी फूड प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है। बेबी फूड प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट पर गवर्नमेंट की रोक होने के कारण नई कंपनियों का आना इसमें बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ मोनोपोली स्टॉक्स। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक अपन ने लिया है आईटीसी की। अगर अपन करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 426 रुपए चल रहा है। ये अभी ऑलमोस्ट हाई पर चल रहा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,28,874 करोड़ रुपए का और इसका करंट पी 29 का है। और इसका अगर बुक वैल्यू देखे तो अपन 52 का है और आरओसीई 33.6 का है और आरओई देखे तो अपन 24.8 का है। और कंपनी किन किन सर्विसेज में काम करती है तो उसको अपन यहां से देख सकते हैं। आईटीसी का मेन बिजनेस टबैको से होता है। इसके प्रॉज एंड कॉजेज की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 91.7% का है। और कॉजेज की हम बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.05 टाइम इट्स बुक वैल्यू। मतलब ये बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है तो इसके हम थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे और इसमें एंट्री लेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले समय में बहुत अच्छा चलेगा तो इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। और कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपनी की सेल्स अभी पिछले क्वार्टर से बढ़ी है और इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है पहले से। और इसका ईपीएस हम देखें तो 4.03 का है। और इसके प्रॉफिट लॉस की हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पे 18,500 करोड़ का रहा हुआ है। और इसके कैश फ्लो हम देख सकते हैं, कैश फ्लो में भी इसमें इजाफा किया है। और रेशियोज को हम देखें तो इसके अंदर मेन अगर हम देखना चाहें तो आरओसीई को हम देख सकते हैं, ये 34% का है। ये अच्छा कह सकते हैं इसको हम। और नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं कंटेनर कॉर्प, कॉनकोर के नाम से जिसे हम जानते हैं। इस कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,271 करोड़ का है और स्टॉक का पीई 32 का है और आरओसीई 13 का और आरओई 10 का। और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 612 रुपए। तो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में लेकर होल्ड कर सकते हैं। और कंपनी किन सर्विसेज में काम करती है उसका हम जानते हैं, फिर भी हम यहाँ से देख लेते हैं। ये कंपनी का मेन काम कंटेनर लॉजिस्टिक का है तो इसके अंदर ये अपना अच्छा पैसा बनाती है। और स्टॉक के मूवमेंट को हम देखें तो ये कंटिन्यूसली, अब आप यहाँ से हाई से देखें तो ये नीचे गिरा हुआ है तो ये इसमें अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। इसको हम यहाँ से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में ये हमको अच्छे रिटर्न देगा। प्रॉज एंड कॉजेज की हम बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट 55.5%। और स्टॉक के कॉजेज की हम बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.37 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो ये अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है लेकिन स्टॉक अच्छा है। इसको आने वाले टाइम में इसकी बुक वैल्यू और इसका प्राइस भी बढ़ेगा तो इसको हम लेके होल्ड कर सकते हैं। इसके क्वार्टरली हम सेल्स एंड एक्सपेंसेस को देखें तो इसकी क्वार्टरली सेल्स बढ़ी है और एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट को हम देखें तो नेट प्रॉफिट अभी थोड़ा कम हुआ है, आने वाले समय में ये भी इसका बढ़ जाएगा।
और कंपनी के हम रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, 10,451 करोड़ से इसने 10,746 करोड़ के किए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और कैश फ्लो को हम देखें तो कैश फ्लो भी इसका अच्छा रहा है और इसके कंपनी के पास में कैश भी है अच्छा। तो नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प का करंट प्राइस चल रहा है 205 रुपए और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5,478 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और स्टॉक का पीई बहुत कम है, 21 का है, आरओसीई 15.8 का है, आरओई 12.3 का है और बुक वैल्यू 82.9 का है। बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है। और स्टॉक किन चीज़ों में काम करता है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। स्टॉक का मेन काम कसिनोज का है, ऑनलाइन गेमिंग्स का है और हॉस्पिटैलिटी का है। इसके अंदर ओनली वन कंपनी है जो कसिनोज चलाती है गोवा में, तो ये मोनोपोली वाली कंपनी है, तो इसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। स्टॉक को हम देखें तो अभी ये यहाँ से डाउनफॉल में था लेकिन अभी ये थोड़ा चलने लगा है और आने वाले समय में और अच्छा ये चल सकता है, तो इसको आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं लेके अपने पोर्टफोलियो में। प्रोज एंड कॉजेज की देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट अपना प्रोज एंड कॉजेज को हम देखें तो कंपनी ने अपने डेट है वो रिड्यूस किए, ऑलमोस्ट डेट फ्री हुई है। और एक्सपेंड और इसके कॉजेज की हम बात करें तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 10.9 ओवर पास्ट 5 ईयर। 5 ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें कोरोना का टाइम भी आया है जिसमें हॉस्पिटैलिटी को बहुत नुकसान रहा था और प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, लेकिन ये आने वाले समय में बढ़ जाएगी। जैसे अभी कोरोना नहीं रहेगा तो आने वाले समय में इसमें अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी, लोग जैसे घूमने बाहर जाएंगे तो इसमें ग्रोथ हो जाएगी। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो इसके अंदर पिछले क्वार्टर से इसमें बहुत कमी है होने को, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ जाएगा। ईपीएस इसका 1.91 का है और नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, तो शेयर में भी गिरावट आई है, तो आने वाले समय में ये बाइंग का टाइम बनेगा इसमें, तो इसको लेकर अपने होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं भेल का करंट प्राइस 78.4 का चल रहा है और कंपनी क्या करती है उसके बारे में हम यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी का मेन की पॉइंट्स जो है, पावर सेक्टर के अंदर 76% का रेवेन्यू आता है यहाँ से। और कंपनी का स्टॉक का पीई देखे तो 35 का है और आरओसीई 2.93 का है, आरओई 1.67% का है। और बुक वैल्यू देखें तो इसकी 75.4 का है, तो ये बिल्कुल नियर बाय बुक वैल्यू के चल रहा है। लेकिन अगर इसके हम चार्ट्स को देखें तो इसके अंदर अभी गिरावट देखने को मिली है, तो वो गिरावट यहाँ से अगर हम स्टॉक को लेंगे तो वो आगे चल के बढ़ सकता है। और प्रोज एंड कॉजेज को हम देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये बहुत अच्छा है। और कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 129 डेज टू 84 डेज, ये भी एक अच्छा वो माना जाता है। और कॉजेज हम देखें तो द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ -5.7% ओवर द पास्ट 5 ईयर, लेकिन ये आने वाले समय में बढ़ सकता है। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें तो इसमें सेल्स पहले से बढ़ी हैं, एक्सपेंसेस पहले से कम हुए हैं और नेट प्रॉफिट को हम देखें तो पहले से माइनस से अब प्लस में आए हैं बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देखें तो पहले से बड़े हैं इसके प्रॉफिट, तो ये इसको लेने का बहुत अच्छा टाइम है। और नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं पराज इंडस्ट्री का करंट प्राइस चल रहा है 355 रुपए और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,530 रुपए का चल रहा है। स्टॉक का पीई 31.2 का है और आरओसीई 23 का, आरओई 17 का है और बुक वैल्यू की इसकी प्राइस 50 रुपए की है। ये अपनी बुक वैल्यू प्राइस से ऊपर चल रहा है, कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट करेगी, इसलिए इसका प्राइस ऊपर चल रहा है। और इसको हम देखें कि कंपनी किस में मोनोपोली रखती है अपनी। पराज इंडस्ट्री का 71% बायो एनर्जी से आता है, केमिकल्स में काम करती है बायो एनर्जी में, तो यहाँ से इसका मोनोपोली रखती है बायो एनर्जी के अंदर, तो ये आने वाले समय में बहुत अच्छी कंपनी है, इसको अपन लेके होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का अगर अपन ग्राफ देखें तो इसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर गिरावट देखी गई है। इसके प्रोज एंड कॉजेज की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। और इसके कॉजेज की हम बात करें तो ये अपने बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है, प्रमोटर्स होल्डिंग कम हुई है थोड़ी इसमें, और कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5 ओवर द 3 ईयर। और इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम देखें तो
सेल्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है और एक्सपेंसेस में भी बढ़ोतरी हुई है। और नेट प्रॉफिट इसका हम देखें तो नेट प्रॉफिट पहले से बढ़ा है और आने वाले क्वार्टर के अंदर भी आगे बढ़कर ही आना चाहिए। और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर 17 का था। 17 का अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ऊपर का माना जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट स्टॉक को हम देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया मोनोपोली वाली कंपनी है ये, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो 1,43,653 करोड़ का है। स्टॉक का पीई बहुत कम का है, 4.90 का है। और आरओसीई को हम देखें तो 54.3 का है और आरओई को हम देखें तो 43.6 का है। बुक वैल्यू इसका 91.5 का है। और कंपनी किस चीज में वर्क करती है उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कोयले के ये माइनिंग का काम करती है और यहाँ से ही मेन इसका बिजनेस होता है। 80% के आसपास में कोयला प्रोड्यूस करती है एंड सप्लाई करती है। स्टॉक को देखें तो अभी मिड में चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन में चल रहा है। इसमें अच्छी तेजी आनी चाहिए आने वाले समय के अंदर। और प्रोज एंड कॉजेज को हम देखते हैं तो इसमें हमको प्रोज ज़्यादा ही नज़र आ रहे हैं। तो प्रोज किसी कंपनी के अच्छे हैं और कॉजेज कम है तो वो कंपनी निश्चिंत ही अपने पोर्टफोलियो में लेने लायक है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो इस तरीके के प्रोज हैं तो ये बहुत अच्छे हैं कंपनी के। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो सेल्स में इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और इसका प्रॉफिट बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईपीएस भी इसका देखें तो 12.58 का है। और बैलेंस शीट के अंदर अगर हम रिजर्व्स को और बोरोइंग को देखते हैं तो रिजर्व्स इसके बड़े हैं और बोरोइंग्स इसकी थोड़ी सी बड़ी है। और नेक्स्ट स्टॉक को हम देखते हैं नोसिल लिमिटेड। 213 रुपये करंट प्राइस चल रहा है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,548 करोड़ का है। स्टॉक का पीई अगर हम देखें तो 18.7 का, ये बहुत, अगर किसी कंपनी का पीई 15 या 20 के आसपास में होता है, 15 से 20 के बीच में होता है या 15 से भी कम होता है तो वह कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है बाइंग के लिए। और ये मोनोपोली वाला स्टॉक है तो इसको हम लेके होल्ड कर सकते हैं। इसका आरओसीई देखें तो 17.6 का है, आरओई 12.9 का है। बुक वैल्यू इसकी 91 की है। अपनी बुक वैल्यू प्राइस से ये ऊपर चल रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, मोनोपोली रखती है मार्केट में। अगर इसके हम कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट में काम करती है तो उसको हम देख सकते हैं कि रबर केमिकल के अंदर 98% का इसका वर्किंग है। तो ये बहुत अच्छी मोनोपोली वाली कंपनी है। इसको हम लंबे समय तक लेके होल्ड करेंगे तो ये अपने को बहुत अच्छे रिटर्न देगा। और इसका 1 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो इसमें लगातार गिरावट ही देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है इसके। तो यहाँ से अगर हम इसको बाय करके होल्ड करेंगे तो ये बहुत अच्छा हमको रिजल्ट्स देगा। और इसके प्रोज एंड कॉजेज देखें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और कॉजेज को हम देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 40 से 50 के बीच में होती है तो वो बहुत अच्छी कंपनी हम कह सकते हैं उसको। और इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम सेल्स एंड एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट को देखें तो इसमें सेल्स के अंदर कमी आई है और एक्सपेंसेस में भी कमी आई है और नेट प्रॉफिट इसका पहले से कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और इसके रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स को हम देखें तो बोरोइंग इसकी बहुत कम है लेकिन रिजर्व्स इसके पहले से बड़े हैं। तो ये कंपनी बहुत अच्छा अपने को आगे रिटर्न निकाल के दे सकती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।